अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है थोड़ी मैं शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि इतना ये बड़ा टॉपिक नहीं है ये कि, तो इसलिए जो है इस वीडियो को हम आज शॉर्ट रखेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एफबीए पे जो है आप रेवेन्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था कि पहले जो था बहुत सारी वीडियोस लोगों ने इस चीज़ पे बनाई थी क्योंकि इस पर कोई क्लियर कट जो था टूल नहीं था, लेकिन अब जो है अमेज़न ने खुद ही इसका जो है टूल दे दिया जिसमें जो है आप अपने प्रोडक्ट की सारी डायमेंशंस डालें। अमेज़न आपको खुद ही बता देगा कि आपकी जो है प्रोडक्ट की जो है क्या क्या कॉस्ट में देंगी, क्या क्या आपके खर्चे होंगे। ठीक है, सारा ब्रेकडाउन आपको दे देगा कि कितना आपको प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेज़न एफबीए प्रॉफिट कैलकुलेटर, लेकिन यहाँ पे देख रहे सबसे पहला लिंक आ रहा है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आगे एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में। अब यहाँ पे मुझसे पूछा ASIN जो है आप डालें यहाँ पे। अब मैं यहाँ .com पे कर रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने सेलर सेंट्रल में साइन इन करेंगे तो ये कि आप जो है स्विच भी कर सकते हैं, मतलब ये कि आप UK, USA या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जिस पे आप चाहें आप जो है वो यहाँ पे ASIN पेस्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जो है कोई भी ASIN लेने के लिए कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। सही है, पहला प्रोडक्ट आ गया, हम इसी को कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, अब इसका ASIN हम कॉपी करेंगे, ASIN यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब यहाँ पे आप दो रेवेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक वो जो ऑर्डर्स आप फुलफिल करेंगे, एक वो जो अमेज़न करेगा। ठीक है, आपके रेवेन्यू को कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपका ऑर्डर आता है तो वो एक मैनुअली अमेज़न जो होता है उस ऑर्डर की जो ईमेल है वो आपको आ जाती है, उसमें सारा ब्रेकडाउन होता है, तो आप वहां से इजीली चेक कर सकते हैं। हमें एफबीए का चेक करना है, तो एफबीए के लिए हमें क्या करना है, रेवेन्यू। अब कह रहे हैं आइटम की प्राइस कितनी है, आइटम की प्राइस अब आइटम की प्राइस है 1695, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1695। ठीक है, शिपिंग नहीं होगी इसमें, ये सब कुछ नहीं है। और क्या पूछ रहे हैं, शिप टू अमेज़न है, पूछ रहे कि अमेज़न में जब आपने इसको शिप किया तो आपको कितने चार्जेस पड़े थे, मतलब पर आइटम। सही है, पर आइटम मुझे जो है पड़ता है 0.80, ये जो होता है एवरेज यही अमाउंट होती है जो आपको पर प्रोडक्ट की पड़ती है जब आप उसको अपना जो इन्वेंट्री है उसको अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचाते हैं। अब पूछ रहे हैं कि एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, एवरेज यूनिट इन्वेंट्री कितनी स्टोर है हमारी 25। ठीक है, आप जो है अपनी जितनी इन्वेंट्री आप स्टोर करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, मैं 25 इसलिए लेकर हूँ क्योंकि मैं इससे ज्यादा इन्वेंट्री नहीं स्टोर करता एक टाइम पे। सेलर प्रोसेस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ये कह रहे भाई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी। ठीक है, अब मुझे जो इसकी कॉस्ट तकरीबन पड़ती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5। ठीक है, इतनी मुझे कॉस्ट इसकी प्रोडक्शन पड़ जाती है जब मैं इसको होलसेल में बल्क में जो है करवाता हूँ। आप लोग जो है अपना लिख सकते हैं। ठीक है, जितना जो है आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है पड़ती है। अब हम यहाँ देते हैं इसको कैलकुलेट। ठीक है दोस्तों, तो इसने सारी चीजें मैं कैलकुलेट करके दे दी कि अगर आप जो है ये सारी क्राइटेरिया पे करोगे तो आपको जो है किस किस चीज पे कितना कितना खर्चा आएगा। ठीक है, शिपिंग 0 हो जाती है, टोटल रेवेन्यू भी इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब सेलिंग ऑन अमेज़न की जो अपनी रेफरल फीस है वो आपको इतनी पड़ेगी 2.475। ठीक है, आप इसको नीचे देख के जो है सारा ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं इसका। इसके अलावा जो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फीस, एक अमेज़न की फुलफिलमेंट फीस जो मुझे पड़ेगी वो 4.7 पड़ेगी इस प्रोडक्ट की। आपकी जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी अमेज़न से। ठीक है, तो टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है शिप टू अमेज़न, ये सारी जो है पहले से भी जो था मैंने दिया था। अब ये कि शिप टू टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो होगी वो 5.55 जो है डॉलर पड़ेगी मुझे इस प्रोडक्ट की। और ये कि मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो मुझे पड़ेगी पर यूनिट वो होगी 0.5 जो सेंट्स जो है 5 सेंट्स मुझे पड़ेगी। ठीक है, और ये कि स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, अब पर यूनिट जब भी बिकेगा मुझे 1.5 जो होगा वो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, आपका भी यहीं पे आ रहा होगा जितना आपको पर यूनिट उनको देना पड़ेगा। सही है, सेलर प्रोसेस्ड 8.5 कॉस्ट इतनी की प्रोडक्शन भी सही है। नेट प्रॉफिट जो है वो 5.1% जो है मेरा $5.1 जो है वो बन रहा है
30% प्रॉफिट मार्जिन बनता है इन सारे क्रिप्टोस के साथ, ठीक है, कंडीशंस पे। तो ये कि अगर मैं इसको 16.95% करता हूँ, $0.8 जो है मुझे इसको अमेज़न पे शिप करने पे लगा है पर आइटम, 25 आइटम जो है मैंने जो है वो किए, स्टोर किए, तो ये जो है मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है इतना परसेंट बनता है, इतना परसेंट जो है ये जो है अमाउंट है प्रॉफिट मार्जिन की जो मुझे पड़ेगी, ठीक है। रेवेन्यू जो मिलेगा वो मुझे 16.95 पड़ेगा, कॉस्ट जो मुझे पड़ेगी वो 11 पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो है, योर फुलफिलमेंट और अमेजन फुलफिलमेंट। अब मैं खुद फुलफिल करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो बनेगा 5.15%। तो इस तरीके से जो है आप अपना FBA का रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और FBM का भी आप कर सकते हैं, आप करना चाहिए आप ये सारी चीज़ें डाल के।